हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ गौर करने, सोचने, समझने का एक मौका होता है इस प्रोग्राम में। क्योंकि जो कुछ मीडिया में, जो कुछ टेलीविज़न पर, जो कुछ अखबारों में आ रहा है, अक्सर बिल्कुल वो आ रहा है जो सरकार चाहती है और उससे आगे आपकी जानकारी भी सरकार नहीं चाहती कि आप सभी कुछ जानें। आज हम एक बार फिर शमसुल इस्लाम साहब के साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कई अहम इश्यूज़ हैं। शमसुल इस्लाम साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं और आप बहुत बड़े राइटर हैं, थिंकर हैं, आरएसएस के इश्यूज़ पर और दूसरे कई महिलाओं के मामले पर और जो जो एक तरह के नेशनलिज्म मजहब की बुनियाद पर होता है, उस पर बहुत से सब्जेक्ट्स पर आपने किताबें लिखी हैं। आपने बहुत सी किताबें हो सकता है नजर से गुजरी हो। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम में और भी कई वीडियो, कई और सोशल मीडिया के चैनल्स पर आप अपनी बात रखते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में और बहुत ही सबूतों के साथ, रेफरेंसेस के साथ, किताबों के रेफरेंसेस के साथ आप अपनी बात रखते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो उत्तराखंड की तरफ से एक खबर ये आई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी के लिए एक जैसा कानून लाने का एक मुसव्वदा सामने आ गया है। और अभी पिछले दिनों जो लॉ कमीशन है उसने 1 महीने के अंदर अंदर लोगों से राय भी मांगी है इस पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में इस पर एक तरह से पुश किया, उसे आगे बढ़ाया है। क्या कुछ है जो ये मुसव्वदा आया है और क्या जो हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, जो मनुस्मृति को मानने वाले हैं, क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से कुछ मैच है या उससे बिल्कुल खिलाफ है? यानी क्या कुछ है? क्या ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, जो अक्सर मुसलमान प्रोवोक होकर के बयानबाजी शुरू करते हैं? क्या और मजहब के लोग इसके साथ कंफर्टेबल हैं? क्या एक्सेप्ट करेंगे? क्या कुछ है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ मुसलमानों के खिलाफ कई अलग अलग इलाकों में हमले हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने तक के लिए भी रुकावटें खड़ी की गई हैं, उस पर बात करेंगे। और मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे और उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से अपने आप को पेश किया। चूंकि डिग्री की बात जो है वो कंट्रोवर्सी कई बार हो चुकी है। जिस साल में हाथ से लिखी हुई डिग्री बनती थी, उस साल की कंप्यूटर की डिग्री आने के बाद उनकी डिग्री पर सवाल उठते रहे। लेकिन अब जो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी गए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी या जाहिर की गई थी जैसे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाकई पढ़े हों। इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये प्रधानमंत्री का मामला है। इस पर हम बात करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। बहुत नहीं, बहुत भाई मेरा, मैं इसको अपना फर्ज मानता हूं जनाब जी। बहुत 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 शुक्रिया, आप हमें वक्त देते हैं। आप ये बताइए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला जो इस वक्त उछाला गया है, यानी लॉ कमीशन और उसके बाद प्रधानमंत्री और उसके बाद ये एक मुसव्वदा भी सामने आ गया, क्या कुछ है, आप किसे देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मीडिया स्टार वर्ल्ड के साथियों को मैं आज अभी की एक बहुत दुखद खबर पहले देना चाहता हूं कि इस देश की जो महानतम सिपाही है, इस देश की सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की डिफेंडर तीस्ता सेतरवात, उन पर जो तमाम तरह के दमन और ये सब हो रहे थे, आज सुबह उनका परमानेंट बेल का केस आया था गुजरात हाई कोर्ट के सामने और सिंगल बेंच जज ने उसको रद्द कर दिया और कहा कि फौरन सरेंडर करो। इसमें बड़े बड़े शर्मनाक बातें एक दो हैं। वो ये हैं कि आज शनिवार के दिन ये किया गया है, यानी फैसला शनिवार को दिया गया, अगले एक दिन तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपने जेल जाना ही होगा। दूसरी बात ये है, उनको इजाज़त नहीं दी गई कि आगे अपील करने तक आपका ये फैसले को हम रोकते हैं, उनको स्टे नहीं दिया गया। तो किस तरह से न्यायपालिका भी शामिल हो रही है पूरा तीस्ता जैसी सारी दुनिया में मानी हुई जो योद्धा मानी जाती हैं, जो मानी है। और आप जानते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ जो कुछ होता है, औरतों के खिलाफ जो कुछ होता है उस पर बहुत काम करती हैं। असम में जो कुछ हो रहा है उस पर बहुत काम है उनका, जो सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस है। तो वो जेल चली गई होंगी मुझे लगता है अभी तक,
पिछली बार तो जब उनको जेल लेकर गए थे काफी उनके साथ हाथापाई की थी पुलिस वालों ने, गुजरात की जो पुलिस आई थी। तो खैर ये एक दुखद खबर है। और दूसरा एक जल्दी से मैं ले लेता हूं कि मोदी जी, मैं जिस विश्वविद्यालय में 40 साल पढ़ाया वहां कल तशरीफ लाए थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम टीचर्स, स्टूडेंट्स जो हैं और जो कर्मचारी, उनको कहा गया था कि आपने अपने कॉलेजों में रहना है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजों में उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, जबरदस्ती नहीं मानेंगे। तो 4-5 जो बहुत चमचों के किस्म के स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह थे वहां जमा किए गए, बाकी बहुत सारे लोग नहीं आए। और उसमें एक ये कहा गया था काला कपड़ा पहनकर नहीं आना है। जो सत्ताधारी लोग, जो विश्व गुरु बनने वाले लोग, जो मोदी जी हैं, तो मुमकिन है वो काला कपड़े से कितना डरते हैं, उससे आपको अंदाजा समझ आ सकता। अच्छा, मैंने उनकी तकरीर सुनी है, लेकिन कुछ और काम भी थे इसलिए पूरा नहीं सुन पाया। पर उन्होंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, मैं इन गलियारों को जानता हूं, मैं इन बिल्डिंग्स को जानता हूं। ये जिक्र मैंने, अगर किसी ने सुना हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा। वो क्या क्या किस्से सुनाते रहे, स्टूडेंट्स के साथ बैठे, मेट्रो के अंदर बैठे, वो लोक कल्याण जो पहले जुआरियों का था, रेस कोर्स होता था, उसका नाम अब बदल गया क्योंकि वहाँ दूसरी तरह की रेसें होती हैं, तो लोक कल्याण के नाम पर, तो वो लोक कल्याण मार्ग हो गया है उसका। तो खैर वो स्टूडेंट्स के साथ बैठकर आ रहे हैं, और ये अपने आप में एक विषय है रिसर्च का कि वो जो चढ़े तब वो स्टूडेंट जो थे, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट तो बाकायदा राजस्थानी साफा बांधा हुआ है जैसे मोदी जी बांधते हैं। तो क्या ये उन स्टूडेंट्स को पहले से पता था, ये भीड़ जुटाई गई थी या सब था? खैर उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन मोदी जी से कुछ सवाल पूछे हैं वहां की फैकल्टी ने और दूसरे लोगों ने। जो 10-10 साल से टीचर्स पढ़ा रहे थे, उनमें से 80% को बाहर करके आरएसएस के लोगों को भर्ती किया गया, और सारे देश से आरएसएस के लोगों को लाके भर्ती किया गया। भर्ती करने का एक नया कानून बनाया गया है कि आपको जो है, आपकी डिग्री कोई मीनिंग नहीं होगा, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कोई मीनिंग नहीं होगा, 100% इंटरव्यू होगा, 100% इंटरव्यू होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आइए, किसी से भी बात कर लीजिए कि सारा कूड़ा कचरा आरएसएस का पूरा ला के सारे देश से भर दिया गया है। और ये जो बच्चे बच्चियां 10-10 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से पढ़ा रहे थे, वो बूढ़े हो रहे थे अपने उसके अंदर, उनको बाहर कर दिया गया। उनके बच्चों ने, एक टीचर ने तो, हिंदू कॉलेज के टीचर ने आत्महत्या की है, आत्महत्या की। आप इस बात को जानते हैं, मीना जो गुजरात के थे। और दूसरी बात यह है जिसका मैं भी शिकार हो रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। ये बैनर लेकर हमारे सोशल मीडिया पर खड़े हुए, जब मोदी आया हुआ था वहां, हमारे प्रधानमंत्री साहब आए हुए थे। तो दूसरी बात यह है कि मैंने 40 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाया है, काफी ईमानदारी से पढ़ाया है। और उसके बाद भारत, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में मेरे से पहले भी जो पेंशनर्स हैं, मुझे पिछले 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है, पिछले 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है। मेरा तो खैर कैसे कुछ चल रहा है, दोस्तों से लेकर ये सब करके, जिनको 10-12 हजार रुपए पेंशन है, क्लास 4 क्लास 3 के लोग, उनका क्या हो रहा है, कोई जवाब नहीं है, कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। पिछले 2 महीने से 30%, 40% ये सब आ रहा है। और उसके बाद आप कुछ भी जानिए, कॉलेज से पता करिए, कुछ भी करिए, आपको उसको आपके बारे में आप कहते हैं हमको कुछ नहीं पता जी, ये रिजर्व बैंक से पैसा आ रहा है। तो ये मोदी जी ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। मोदी जी ने जो ये हजारों बच्चे बच्चियां निकाल दे गए, जो जवानी में आए थे अधेड़ हो गए, अधेड़ उम्र में आए थे बूढ़े हो गए, उनके साथ क्या रहा उस पर कुछ नहीं बोले। वो पूरा अपना क्या क्या मजाकिया माहौल में वो रहते हैं। नौजवानों की बेरोजगारी को लेके, शिक्षा इतनी महंगी हो रही है ना, बच्चे कैसे प्राइवेटाइजेशन के अंदर जाके, जो 10,000 रुपए के अंदर, 20,000 रुपए के अंदर जो कोर्स हो जाता, वो 5-5 लाख रुपए प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं। इस पर कोई उन्होंने चिंता नहीं की, उन्होंने कोई इस पर नहीं बताया कि हम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसको द्रोणाचार्य की पाठशाला नहीं बनाएंगे, इसको हम दूसरी तरह से करेंगे। बस ये है, नौजवान है हमारे पास, दुनिया के सबसे बड़े नौजवान हैं और हमारे ये बड़ी ताकत है। और उन नौजवानों को क्या करेंगे, मोदी जी अपने 2014 के भाषण में बोल चुके हैं लाल किले के कि हमको अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, हमको इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, हमको रसोईया नहीं मिलता, हमको ड्राइवर नहीं मिलता। तो वो सपना जो है वो पूरा करने में लगे हैं।
लेकिन अब हम आ जाते हैं मुख्य बात पर, जिस पर हमने बात करनी थी, कि सारे देश के लोगों के लिए जो उनके शादी ब्याह, जो जायदाद का बंटवारा है, तलाक है, इस तरह के मामलों में सारे देश के लिए कानून होगा। जी, इसका जरा सा मैं दोस्तों को ये बता देना चाहता हूं कि आपको जरूर जानना चाहिए कि ये बहुत लंबी बहस चली थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ वहां हिंदू राष्ट्रवादी थे जो इसका मीनिंग भी नहीं समझते थे कि ये क्या मतलब होता है। वो मनुस्मृति के समर्थक थे और यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी समर्थक थे। इस पर बहुत होता रहा। मतलब जैसे हमारे बाबा साहब जो थे, उनकी राय थी कि सबके लिए कानून होना चाहिए क्योंकि औरतों के साथ बहुत जुल्म होता है। उनका मतलब ये नहीं था कि मेजॉरिटी के कानून लागू होंगे, वो उसके समर्थन में थे। लेकिन इस पर यह हुआ कि इसको आप कंपलसरी कानून में न रखिए, इसको कोई लॉ मत बनाइए। उसको उन्होंने सेक्शन 44 के अंदर रख दिया नीति निर्देशक सिद्धांतों में, कि जब माहौल होगा तो उसको हम लागू करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है भाई साहब जनाब, इसके अंदर काम करने का अधिकार भी है। इसमें सही आपको इतनी तनख्वाह मिले कि आप इज्जत के साथ जिंदा रह सके, अपने परिवार को पाल सके, वो भी है। आप पुरानी बिल्डिंगों को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, उसको नहीं गिराएंगे, वो भी है। ठीक है। औरत और मर्द को बराबर का मिलेगा, वो भी है। पर इसमें से दो ही चीजें याद रहती हैं, एक गाय के सवाल को लेके और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। और न्यायपालिका भी, जो काफी हिंदुत्ववादी लोग उसमें घुसे हुए हैं, वो इसी की दो की बात करते हैं कि आपने न्यूनतम मजदूरी का मतलब होना चाहिए कि आप इज्जत के साथ अपना जीवन यापन कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। इसके अंदर है कि आपको लेजर का अधिकार होना चाहिए, आराम करने का आपको अधिकार होना चाहिए। यानी आप ऐसा नहीं है कि 8 घंटे काम करेंगे तो आप बस 8 घंटे काम करें और बस एक सरकारी छुट्टी होगी, वो नहीं होगा। आपने उनके लिए बाकायदा आपने इंतजाम करना होगा, उनके आराम का। उनको आपने देना होगा कि वो कहीं पिकनिक करने जाएं, पढ़ें, अच्छी फिल्में देखें, ये सब करिए, इंतजाम करने होगा। इसीलिए कम्युनिटी सेंटर्स बनाए गए थे। कम्युनिटी सेंटर जहां सिर्फ शादियां होती हैं। हिंदुत्ववादी संगठन जो है, मैं जानता हूं सारे देश के अंदर, वो उसको अपने गुंडागर्दी के कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कम्युनिटी सेंटर का मतलब यही था कि वहां पर आप नाटक होगा, फिल्म होगा, डिस्कशन होगा, लाइब्रेरी होगी, वो सब आपने खत्म कर दिया। तो ये याद रह गए। चलिए कोई बात नहीं, ये याद रह गए। ठीक है। और इसमें भी क्या मुद्दा है कि मुसलमान औरत को मुसलमान मर्दों से आजाद कराना है। ठीक है जी। अच्छा, हिंदू औरत को आजाद कराना है, वो नहीं जिसका मैं सबसे शर्मनाक, इनको शर्म भी नहीं आती है भाई जनाब, मेरे प्यारे सुनने वालों, शर्म नहीं आती है कि मुसलमान औरत को ट्रिपल तलाक जो दिया जाएगा वो गैर कानूनी है। वो तो खैर दुनिया के बहुत सारे मुसलमान देशों में नहीं है। जैसे मैं जिस परिवार में पैदा हुआ था, अहले हदीस, उसके अंदर ट्रिपल तलाक मानी नहीं जाती है। वो बिल्कुल, मैं जानता हूँ शियाओं के अंदर ये नहीं मानी जाती है। दुनिया के मुसलमान बहुत सारे देश हैं जिसमें ये नहीं मानी जाती है। ठीक है। तो उसके लिए उसको आपने कर दिया, उसको एक जुर्म बना दिया। आपने एक जुर्म बना दिया, यानी मुसलमान औरत को आजाद कराने के लिए। तो अब होगा क्या कि मुसलमान औरत को अगर कोई खर्चा देने की बात थी, या उस पे ट्रिपल तलाक के नतीजे में जो उसको हर्जाना मिलना था, मर्द तो जेल में पड़ा है, उसका पति तो जेल के अंदर पड़ा है। उसका पति जेल के अंदर पड़ा है, तो कहता है मैं तो जेल के अंदर हूं, मैं कैसे दूंगा। दूसरी बात यह है, क्या हिंदू औरत को जब उसका हिंदू पति त्याग देता है तो वो भी क्या एक भारत के जो कानून है, भारत के कानून में क्या वो जुर्म माना जाता है या वो दीवानी मामला बनता है? मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझने की कोशिश करिए। मुसलमान औरत के साथ उसका मुसलमान पति बदतमीजी करता है, जो उसको नहीं करनी चाहिए, और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी सजा दी जाए है। लेकिन 80% हिंदू औरतें जो हैं, अगर उनमें से जो भी शादीशुदा हैं, उनका जो पति है हिंदू, वो उनको त्याग कर चला जाता है, तो उस पर कोई कानूनी तौर पर कोई मुजरिम, एक जिसको हम कहते हैं पीनल, जिसको हम कहते हैं क्राइम, वो क्राइम का मुकदमा नहीं चलता है, उस पर एक दीवानी मुकदमा चलता है, और वो दीवानी मुकदमा 20 साल चल सकता है। और इधर मुसलमान औरत को उसका हक दिलाने के नाम पर आप जो बात करते हैं, वो बात ये करते हैं कि उसका पति जिसने कमा के पैसा देना होता है उसको आप जेल में डाल देते हैं।
उसको आप जेल में डाल देते तो वो सब चीज से मुक्त हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात आप एक समझ लें, एक हलाला पर बहुत बातचीत हो रही है। हलाला बहुत घटिया चीज है, बहुत। हालांकि ये भी लोगों को जानना चाहिए कि खुला जो है मुसलमान औरत भी तलाक दे सकती है, लेकिन वो कभी नौबत आने नहीं देती। जो इस्लाम धर्म के ठेकेदार जो उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो इस्लाम धर्म को अपनी जेब के अंदर रखते हैं और जब चाहते हैं उसका छाता निकाल लेते हैं, तो वो इस बात को नहीं बहस में लाते हैं कि खुला भी है। तो वो तो मुसलमान औरत का क्या और औरतों की तरह से जो स्थिति है उसका इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि खुला करेगी तो उसके बाद कैसे उसका जीवन चलेगा, ये सब चलेगा। लेकिन हलाला पर आ जाइए। हलाला काफी खराब चीज है, और हलाला जो है असल में उस तरह का है जब शादी की संस्था पैदा भी नहीं हुई थी। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि शादी की जो संस्था है वो 5000 साल से पुरानी नहीं है। उससे पहले आप जानते हैं कि हर आदमी अपनी मां के नाम से जाना जाता था। बाप का कंसेप्ट ही नहीं था। आप शादी का कंसेप्ट नहीं था, आप किसी के साथ भी रह सकते थे। तो बच्चे का नाम जो होता था बिन्त होता था, मां से जाना जाता था। बाप बहुत बाद में आया है। जब शादी का संस्था हो गया तो बाप ने कब्जा कर लिया उस पर। मां 9 महीने पेट में रखेगी, लेकिन बाप बन गया बाप, जो अगर उसको अकेला छोड़ दिया जाए तो चूहे का बच्चा भी नहीं जन्म दे सकता वो। ठीक है भाई साहब, तो ये हुआ। लेकिन मैं जरा सा आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुत्ववादी जिस कानून को लाना चाहते हैं, मनुस्मृति का जो चैप्टर है जनाब, ये चैप्टर है, ये आदि पर्व में चैप्टर 73 है, आदि पर्व में 102 है, अनुसना पर्व में चैप्टर 44 है, और मनुस्मृति के अंदर 9 तरह की शादियां हैं जनाब। यानी वही मैं समझना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ये इस वक्त आरएसएस बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए दबाव बना रही है या पॉलिटिक्स कर रही है, या कर्नाटक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन की, बड़े इलेक्शन की तैयारी के टाइम पर कर रही है, इनकी जो अपनी मनुस्मृति है जिसको वो लागू करने की बात अब तक कहते रहे हैं, जिसको हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा गाइडिंग फोर्स समझ रहे हैं, वो क्या कहती है? वेदों के बाद सबसे बड़ा। जी, वेदों के बाद। तो वो क्या कहती है? ये पर्सनल लॉ के मामले में, शादियों के मामले में खुद हिंदुत्व की बुनियाद समझाए जाने वाले इस मनुस्मृति में क्या कुछ है, ये समझने की जरूरत है। यानी इस्लाम का हलाला तो आ रहा है। हाँ, वो कितना इस्लाम में है, कितना क्या है, वो शरीयत के अंदर है। और बदकिस्मती से ये जो जाहिल हमारे देश के उलमा हैं, इस देश के जिनको आलिम कहते हैं, वो ना इस्लाम पढ़ा है, ना वो जानते हैं इस्लाम के बारे में, ना इस्लाम की विरासत जानते हैं कि 1400-1500 साल पहले औरत और मर्द को उन्होंने बराबरी दे दी थी। तो वो जानते नहीं, तो इसलिए, और हिंदुत्व को नहीं जानते हैं, तो वो बहस कभी ठीक है, खुलकर बहस कर लो आप। इस्लाम धर्म के ठेकेदारों के पर बात के, इस्लाम धर्म की व्याख्या, औरत के बारे में व्याख्या हो रही है, तो हिंदू धर्म के ठेकेदारों की भी जरा बात कर लो। भाई साहब, 9 तरह की शादी है, मैं सीधा उससे पढ़ रहा हूं आपको। ये 8 तरह की। नंबर 1 ब्रह्मा मैरिज है। ये बहुत बढ़िया मैरिज है, इसमें लड़की के माँ बाप तलाशते हैं। दूसरी मैरिज है देवा मैरिज। इस मैरिज के अंदर अगर लड़की के माँ बाप एक सही दूल्हा नहीं कर पाते हैं, और बच्ची की उम्र शादी लायक हो गई है, और उस वक्त में वो 8 साल की उम्र थी शादी की, 11 साल थी, और जब अंग्रेजों ने 11 साल की थी या 13 साल की थी, तो तिलक साहब भी इतना नाराज हो गए थे कि हिंदू धर्म का तंबू गिर जाएगा। जी, ये जो शादी है, अगर वो लड़का नहीं मिलता है देव मैरिज में, तो किसी क्या लिखा है, प्रीस्ट से, किसी धर्म गुरु से उसकी शादी करा देनी चाहिए। ठीक है जी। नंबर 3 है अर्शा मैरिज। ये इस शादी के अंदर ये एक कोई ऋषि जो होते हैं उससे लड़की ब्याह दी जाती है, और ऑफ टू अ ऋषि इन एक्सचेंज वो 2 गाय या 1 गाय और 1 बैल देता है, और वो लड़की उसको ऋषि के साथ ब्याह दी जाती है। पहली शादी माँ बाप ढूंढते हैं, दूसरी शादी एक पंडित जी से करा दी जाती है, प्रीस्ट। पंडित से मतलब यहाँ ब्राह्मण भी हो सकता है, लेकिन पुजारी से। तीसरी शादी आप ऋषि से करा सकते हैं। चौथी शादी है प्रजापति मैरिज।
In the time of marriage, a groom is enticed with wealth and present by the bride's father to marry her daughter. इसमें लड़के को खरीद लेते हैं लड़की वाले अपना दौलत और वो सब दिखाकर, हैसियत दिखाकर। जी, उसके बाद असुरा मैरिज है जनाब, नंबर 5। इस मैरिज के अंदर ये ग्रूम इज नो मैच फॉर द गर्ल बट स्टिल वांट्स टू मैरी। यानी एक बहुत बदमाश और गुंडा लफंगा जो है, एक लड़की पर उसकी निगाह पड़ गई। हमारी बच्चियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, हमारी पहलवान बच्चियों के साथ। तो वो असुरा मैरिज जो है, तो वो बहुत पैसा देकर, इन दिस फॉर्म ऑफ मैरिज द बर्ड्स फैमिली इज एंटाइज्ड बाय वेल्थ इन रिटर्न फॉर बेस्टोइंग देयर डॉटर। लड़की वालों को वो पैसा देता है, वो खूब शराब पिलाता है, क्या क्या करता होगा वो लड़की के माँ बाप को, और उसके बाद उनकी लड़की को वो ले लेता है। ये जनाब मनुस्मृति के हिसाब से, जिसको वो हिंदू धर्म कह रहे हैं, जो मैं नहीं मानता हूं कि वो हिंदू धर्म है, वो असुरा के साथ शादी हो जाएगी। छठा है गांधर मैरिज। ये सुन लीजिए जनाब, इसकी जो व्याख्या की, आज जो लव मैरिज है, ये जो लिव इन रिलेशन है, ये गांधर मैरिज उसका है। ये दुष्यंता और शकुंतला की मैरिज हुई थी महाभारत में। इसमें आप जितना समय चाहें उस समय की शादी है। आप हलाला की बात कर रहे हो, आप गांधर मैरिज की आप बात नहीं कर रहे हो जाए ना सारी चीजों पर। औरत विरोधी जो भी चीजें हैं जिस भी धर्म में, सबके बारे में चर्चा हो जाए। सिर्फ इस्लाम से जुड़ी हुई चीजों पर क्यों चर्चा हो रही है? और ये जाहिल मैं कह रहा हूं, जो ये तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ और किस के अंदर है, वो जानते ही नहीं है, वो बहस करने का उनके पास मटेरियल ही नहीं है जी। उसके बाद 7वीं है राक्षसा मैरिज। इन दिस टाइप ऑफ मैरिज द गर्ल इज फोर्सफुली एब्डक्टेड। शर्म आनी चाहिए। हाय हाय हाय, क्या है ये? राक्षस जो है वो जिस लड़की को पसंद करता है उसको उठाकर ले जाता है। लव जिहाद मुसलमानों पर हो रहा है, लव जिहाद मुसलमानों कर रहे हैं। ये जो हमारा हिंदू आखिरी राजा था, ये लड़की लेकर भाग गया था जयचंद की लड़की लेकर भाग गया था, तो ये राक्षसा मैरिज थी। ठीक है जी। और आखिरी है पेशाच मैरिज। दिस टाइप ऑफ मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी द वर्स्ट और लोएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज। इन दिस द गर्ल इज एब्डक्टेड व्हेन शी इज asleep and intoxicated। लड़की को शराब नशा देकर उसको उठाकर ले जाते हैं। और इसको, लेकिन मनुस्मृति कह रही है ये सबसे खराब मैरिज है, लेकिन मैरिज है। ये तो आज के जो कानून हैं, इनमें तो ज्यादातर वो हैं जिनमें कानून गैर कानूनी मानी जाती है आज। यानी किसी लड़की को नए यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये सब होगा ना, ये सब होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक मुसलमानों में 4 शादियां। जाहिर है ये बहुत, इसको पूरा खत्म कर देना चाहिए, और इसको कोई सभ्य समाज इजाजत नहीं देता। जिस वक्त में हुआ था उसका एक अलग जंगे बदर के बाद, खैर आप उसके डिफेंस की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जो सरकारी आंकड़ा है लेटेस्ट, कि 1.3 यानी 100 में 1.3 हिंदुओं की 1 से ज्यादा शादी है, मुसलमानों की 1.9 है, और दूसरे लोगों की जिसमें ट्राइबल्स हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो 1.6 है। तो आप ये समझ लीजिए मुसलमानों का 1.9 है, यानी 2 से कुछ कम है, 1 पॉइंट, और बाकी लोगों का है 1.9 और 1.6 मिला दें तो ये 3.5 हो गया। 3.5% दूसरे उसमें जो गैर कानूनी तौर पर किया गया उसको तो बहुत, धर्मेंद्र की शादी नहीं काउंट की गई है इसमें इमाम अली के साथ। जी, वो नहीं शामिल की गई होगी इसमें। क्योंकि उसका तो उन्होंने कहा नहीं कि हमने मुसलमानों कर शादी कर ली है। वो तो निकाह के जरिए हुई, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। अच्छा, एक और चीज जो समझने की है कि सिखों की सबसे बड़ी संस्था गुरुद्वारा, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कह दिया हम इसको मान ही नहीं सकते हैं, हमारा अपना कानून है। ट्राइबल्स ने कह दिया है। मोदी जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं, अमित शाह जी, कि आप जाइए मणिपुर में और ट्राइबल एरियाज में, हमारी जो ट्राइबल स्टेट्स है, और वहां बोलिए कि हम
हम यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे, जाइए। मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा कि मणिपुर के अंदर क्या क्या हो रहा है। मणिपुर के अंदर ये हो रहा है कि 12 बड़े टेररिस्ट जिनके पास हथियार थे उनको पकड़ लिया और औरतें आ गईं, उनको मिलिट्री ने छोड़ा और मिलिट्री ने वीडियो बताया कि हमने देखी ऐसे छोड़ा। ऐसी कभी भी इतना इजाजत कश्मीर की औरतों को नहीं दी गई, कश्मीर के बच्चों को नहीं दी गई। उनको आपने पैलेट गन से आपने हजारों को अंधा कर दिया, मार दिया आपने उनको। कभी कश्मीर के अंदर आपने ये नहीं दिया। और दूसरी बात ये है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात ये है, मोदी जी देखिए अभी योग दिवस था, योग के लिए कहां गए। अरे योग की तो सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट की जगह मणिपुर थी। मणिपुर में कत्लेआम हो रहा है। मणिपुर के अंदर 400 से ज्यादा चर्चिस को जला दिया गया। मणिपुर के अंदर 20 हजार लोग पनाह लेने के लिए मजबूर हैं, वो मुसलमान नहीं है जी। उनके लिए तो आपने भाईचारे के लिए, ये मोदी जी हमारे वहां यूनाइटेड नेशंस में कह रहे हैं इससे भाईचारा बढ़ता है, इसमें बंधुता बढ़ती है, इसमें आपको संयम करना आता है जी। कल वो पिकनिक पर आए हुए थे मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन मोदी जी को मणिपुर जाने का समय नहीं मिला है, मोदी जी वहां नहीं जा पाए। और उत्तराखंड के अंदर जहां ये आ रहा है, उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी के कातिलों को उनको जो 10,000 रुपए दिए जाने थे बीजेपी आरएसएस के वीआईपी का मसाज करने के लिए, उसका नाम अभी तक पता नहीं लगा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदू कंट्रोल में नहीं आ रहा है, हिंदू कब्जे में नहीं आ रहे हैं, हिंदुत्व की बोरी के अंदर बंद नहीं हो रहे हैं अभी भी। तो इसके लिए ये चाहिए होगा। आप कोई रोटी रोजी पर बात नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं, आप किस तरह से यूपी के अंदर हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बच्चियां बलात्कार के बाद जब उनके कुछ नहीं हो रहा तो वो आत्महत्या कर ले रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आखिर में इसके यूसीसी के बारे में बस आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, फिर दूसरे इश्यूज पर बात करनी है कि क्या अगर मुसलमान खामोश हो जाएं जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो क्या इनके हाथ से वो इशू हाथ से निकल जाएगा और इलेक्शन में इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? नहीं, वो अब तो देखिए आरएसएस जो है मुसलमान नहीं होते तो पैदा कर लेते। देखिए जब मुगलों का राज था ना, तो सारे आसपास के ससुराल, मायका, राज दरबारी सब हिंदू थे, ऊंची जातियां। मुसलमान तो वही कमेरे, और उनको वो घुस नहीं सकते थे, उनके जिस्म से बदबू आती थी मुगल राजाओं को। लेकिन जब प्रजातंत्र आया तो मुसलमान जो है सबसे बड़े दुश्मन मर गए, और जिन्होंने इस मुसलमान राज की सेवा की थी वो आज सब हमको बता रहे हैं, मुसलमानों को बता रहे हैं कि क्या है, दलितों को बता रहे हैं। और इस देश के मुसलमान जो ऊंची जाति की लीडरशिप है, अगर उसको नहीं समझेगी कि मुसलमानों से नफरत इसलिए है क्योंकि हम 99% गरीब तबके से आते हैं, हम नीची जातियों से आते हैं, जिसको हिंदुत्व नीची जाति कहता है। और इन लोगों ने कभी धर्म बदलकर बराबरी हासिल करने की कोशिश की थी, उसका सबक सिखाना चाहते हैं, और अपने दलितों को, अपना जो शूद्र है उसको बताना चाहते हैं तुम्हारे साथ भी हम ये करेंगे। तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझना। काज़मी साहब, एक बुनियादी बात यह है मुसलमान औरत के साथ जो हो रहा है, मुसलमान औरत का जिस्म हिंदुत्ववादी क्रिमिनल्स और ये इस्लाम धर्म के ठेकेदार दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जिस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। एक उसको ये दिखलाकर के इस्लाम बुरा है, और दूसरे ये दिखला के कि तुम्हारे इस्लामी धर्म के ठेकेदार जो कि तुम्हारा जो है शरीयत कुरान है। भाई आपने ट्रिपल तलाक तो कब का खत्म कर देना चाहिए था। बिल्कुल। आपने चार शादी पर आपने नियम बना देना चाहिए था। इज्तिहाद, इस्लाम के अंदर रिफॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इज्तिहाद, आपने उसको कर देना चाहिए था। आप असल में अगर हिंदुत्व इस देश के शासक वर्गों में कमीनों की नंबर 1 टीम है, तो आप कमीनों की नंबर टीम 2 हैं। आप जो है उनके साथ मिलकर एक ऐसा खेल खेल रहे हैं, मुसलमान औरत का जो शरीर है उसको यूज कर रहे हैं आप।
लेकिन आप उसके अंदर एक ऐसा खेल खेला कि मुसलमान औरत की भलाई आपको जिम्मेदार नहीं। आपने जिस मामले को बतंगड़ बनाया था, शाहबानो का केस, शाहबानो को तलाक जो दी थी किसी हिंदू पति ने नहीं दी थी, किसी ईसाई पति ने नहीं दी थी, उसको मुसलमान पति ने दी थी। और उसको आपने इतने बुरी हाल उसकी कर दी थी कि उसको जब हरजाना मिलना था तो आपने कहा कि नहीं, मैं उससे कहलवाया कि मैं हरजाना नहीं लूंगी। अरे उसने हरजाना मना किया था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने क्या उसका आपने हफ्ता बांधा था, क्या उसका आपने महीना बांधा था? आप जो मुसलमान बच्चियां ट्रिपल तलाक का, मैं जानता हूं क्योंकि मैं उनके बीच में काम करता हूं, मैं औरतों के बीच में काम करता हूं, मैं सारे देश में नुक्कड़ नाटक करने जाता हूं, मैं जानता हूं कि कैसे रोटी के लाले पड़ते हैं, कैसे बच्चियां जो हैं, जो पढ़ी लिखी बच्चियां, वो सफाई और पोछे का काम कर रही हैं। इस काम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहां से कहां वो गिरी हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के पास कोई डेटाबेस है कि जो ट्रिपल तलाक की वजह से मुसलमान बच्चियां छोड़ दी गई, उनका कोई डेटाबेस है? उनका कोई महीना बांधा है? उनके लिए कोई चंदा जमा किया है आपने? जो काम असल करने के होते हैं वो कुछ नहीं करना। और हत्या के उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी पोजीशन क्लियर नहीं रखी, उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन। अच्छा, अब बाबरी मस्जिद पर उन्होंने वही किया। बाबरी मस्जिद पर उन्होंने क्या पढ़कर सुनाया? अपने रामचरितमानस को पढ़कर सुनाया, कवितावली पढ़कर सुनाई वहां पर, जो उनकी कविताओं का वो है कि वो 50 साल के बाद लिख रहे हैं बाबरी मस्जिद के बनने के, जो ढाकर मंदिर को गिराकर, राम मंदिर को गिराकर डाली गई थी, उसमें उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा इन्होंने, कुछ नहीं जानते हैं ये। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इससे जरा हटके दूसरे इशू पर आना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम रह गया। कर्नाटक में जो अभी इलेक्शन हुए उसके बाद एक पूरे मुल्क में सेलिब्रेशन सेकुलर फोर्सेस में, कांग्रेस में सब तरफ था, लेकिन वहां एक दिलचस्प किस्म का जो वाकया आ रहा है, वहां के स्पीकर ने श्री रविशंकर को बुला करके एमएलएस को ट्रेनिंग की बात की है। ये क्या हुआ? ये सेकुलर जो फरीद साहब हैं, ये नाम से नहीं पता लगेगा आपको कि ये मुसलमान फैमिली से आते हैं, खादर, यू के खादर, लेकिन मैंने इनका पूरा नाम पता किया और मैं इनको जानता हूं, खादर फरीद। ये इन्होंने क्या किया कि 70 एमएलए पहली बार चुनकर आए हैं। 70 एमएलए जो पहली बार चुनकर आए हैं, 3 गुरुओं को बुलाया, और तीनों के तीनों आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और इसमें सबसे शर्मनाक है श्री रविशंकर को बुलाना। समझ गया भाई साहब? अच्छा, ये सारी दुनिया में एक गुरु है हिंदू धर्म का और हिंदुत्ववादी, जो एक श्री से संतुष्ट नहीं है। ये दिमागी तौर पर कुछ खिसके हुए हैं। इनका ईगो इतना जबरदस्त है कि अपने नाम के साथ 2 बार श्री लगाते हैं। तो इनको तो इस दुनिया ने सीरियसली लेना नहीं चाहिए था। लेकिन ये अरब देशों के कई राजाओं के भी गुरु हैं, उनको क्या ये सिखाते होंगे मुझे पता नहीं। और ये कौन बंदा है जरा मैं साहब बता दूं। और मैंने वो सारे कागज खोजे भाई साहब, मैंने सारे कागज खोजे। ये जो हिंदू जन जागृति समिति है, जिसके इंक्वायरी हो रही है, लेकिन वो मुकदमा कभी भी खत्म नहीं होगा, इनको सजा नहीं मिलेगी जब तक हिंदुत्व राज रहेगा, जब तक मोदी का राज रहेगा। इन्होंने 4 इस देश के बड़े विद्वानों को जो मुसलमान नहीं थे उनका कत्ल किया। MM कालबुर्गी साहब, ये ब्राह्मणिज्म के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, इनको कत्ल किया अगस्त 30 को 2017 इनके घर के अंदर। गौरी लंकेश, बहुत मशहूर लिंगायत ऑथर, रिनाउंड, देखकर इनके बाप, इनकी बहनें, सारी जिंदगी लगा दी उन्होंने। इनको 5 सितंबर 2017 को इनके बाहर, हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, इनको कत्ल किया। गोविंद पसारे कम्युनिस्ट लीडर थे, महाराष्ट्र से, इतिहासकार थे, इनको टहलने गए हुए थे, 20 फरवरी 2015 को इनको कत्ल किया। इन्होंने शिवाजी पर बहुत मार्के की किताब लिखी है कि शिवाजी मुसलमान विरोधी नहीं थे, और उन्होंने सारे सबूत उस जमाने से पेश किए, इनको मारा। उसके बाद नरेंद्र दाभोलकर जी को, ये जो बहुत मशहूर अंधविश्वास के खिलाफ थे, उनको 20 अगस्त 2013 को कत्ल किया। और बीजेपी की सरकारों की पुलिस कह रही है कि ये उनके सारे सम्मेलनों में जाता है, इसको वो लोग शाल भेंट करते हैं, ये उनको शाल भेंट करता है। ये
इसको वो बताते हैं हिंदू जन जागृति समिति के लोग, देखिए हम कितना हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं अंधविश्वास कानूनों के खिलाफ। हुआ क्या है कि नरेंद्र दाभोलकर जी ने महाराष्ट्र में जो सरकारें थी उनको मजबूर किया कि आप अंधविश्वास कानून बनाए, उन्होंने बना दिया। ये बहुत क्रांतिकारी काम था। ये 15 अगस्त 1947 के बाद पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास कर देना चाहिए था कि ये जो काला जादू और ये सफेद जादू और ये नीला जादू और ये बंगाली जादू और ये जादू के हम आग पर चल रहे हैं, हम इस पर चल रहे हैं, हम ज़बान के अंदर वो कर दे रहे हैं। वो मैं करता हूँ, सारा आपको दिखा सकता हूँ सारे के सारे कि कितना बड़ा झूठ और फ्रॉड होता है। तो वो नरेंद्र जी से ही हमने सीखा, हमने उनके वर्कशॉप, निशांत के तमाम साथी जो उनके वर्कशॉप हम करते थे। तो खैर ये कर देना चाहिए था 15 अगस्त 1947 को ही के बाद भारत की संसद ने नहीं किया गया, ये वहां हुआ। ये गुरु इनके साथ है, हथियारों के साथ, गुंडों के साथ, और इसलिए साथ है कि ये अंधविश्वास कानून जो बनाया महाराष्ट्र में हिंदुओं के खिलाफ है, वो समझे आप? तो उसका वो कर रहे हैं। अच्छा, अभी बात यह है कि 14 जून 2013 को हमने असल में उस पर बात करनी है हिंदू जन जागृति समिति का, जो रंजीत सावरकर, जो पोता है सावरकर का, जो भाषण किया है उसने अभी, जो 14 तारीख को भाषण किया है कि इस देश के मुसलमानों का आर्थिक बाइकाट करना होगा। कोई मुकदमा नहीं हुआ, किसी इस्लामी संगठन ने उस पर मुकदमा नहीं किया, कोई किसी मतलब हिंदू और वो सब तो छोड़िए, वो तो बेचारे सुबह से शाम तक क्या करते रहते हैं। कोई मुसलमान मौलवी, कोई मौलाना, कोई मुसलमानों का दलाल, वो जो 4-5 हमारे इंटेलेक्चुअल हैं जो मोदी भाई साहब को मिलने जाते हैं, उनमें से कोई, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में से कोई, मैंने उसका अनुवाद करके डाल दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है, उसका जो वीडियो, उसको ट्रांसक्राइब करके मैंने डाल दिया। हाँ, मुसलमानों को बाहर निकालना होगा। मुसलमान मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं। गोवा के अंदर जहां वो 1.8% है, वह कितने सारे मिनी पाकिस्तान बन गए, और ये जिस दिन 22% होंगे उस दिन देश का बंटवारा करेंगे। तो ये सारा हो रहा है, और मुझे लग रहा है आखिर में अगर समय है तो हम अचानक मुसलमानों पर हमलों की जो बाढ़ आई है उस पर करेंगे क्या? बहुत। देखिए, मोदी जी अभी कहकर आए हैं अमेरिका कि उनके खून में प्रजातंत्र है, हालांकि उनके खून में तो हिंदुत्ववादी खून है, उनके जीन्स में, और वो कहकर आए। और उन्होंने कहा है कि हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी भी हमारे जीन के अंदर। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि मोदी जी जब भी इस तरह की कोई बात करते हैं तो उसका उल्टा होने जा रहा है। मोदी जी ने, आपको याद होगा, जब मुसलमान और दलितों पर गाय के नाम पर उनके कत्ल हो रहे थे, लिंच किया जा रहा था, उनको जलाया जा रहा है, तो कहा था कि ये गुंडे हैं, ये जो गाय के नाम पे जो कर रहा है। और उसके बाद क्या बाढ़ आई थी, क्या हमलों की बाढ़ आई थी मुसलमान और ईसाइयों पर, मुसलमान और दलितों पर। और अब उन्होंने कहा, और उसके फौरन बाद जो शुरू हुआ है, उसके सैकड़ों उदाहरणों में से जो मुसलमानों पर हमले किए गए, मैं 3-4 आपके सामने रख रहा हूं कि इस बार बहुत सख्ती की गई यूपी के अंदर। यूपी के अंदर पहले भी बहुत सख्ती थी नमाज को लेकर, इस बार बहुत सख्ती की गई, और यह है कि कोई भी बाहर दिखेगा उसकी पिटाई नहीं की जाएगी, उस पर सीधा मुकदमा चलाया जाएगा। किसके तहत? यूएपीए के तहत, जहां तक मेरी जानकारी, ठीक है। उसके बाद अभी ईद के दिन एक स्कूल है मुंद्रा, जहां हमारी पोर्ट है उसके बाहर कच्छ के इलाके में, जिसकी प्रिंसिपल है, स्कूल का नाम है पर्ल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड वैल्यू एजुकेशन। उसकी प्रिंसिपल है प्रीति वासवानी। नाम से लगता है कि वो एक हिंदू सिंधी हैं। तो वहां पर ईद पर एक नाटक किया गया है। नाटक तो गैर इस्लामी चीज है मुसलमान मौलवियों के हिसाब से, नाटक किया गया, और उसमें एक टोपी का इस्तेमाल किया गया। ये असल में ये जो टोपी है, जिसको ये इस्लामी टोपी कहते हैं, ये स्कल कैप कहते हैं, वो दरअसल वो सूफियों से आती है, टर्की से आती है वो। इसका भारत के इस्लाम से भारत में मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। तो ये उनको सस्पेंड कराया गया, स्कूल को बंद कराया जा रहा है, और उस स्कूल के अंदर 60% हिंदू हैं, और इसमें 80% हिंदू बच्चे थे नाटक करने वाले। उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई, एजुकेशन के डिपार्टमेंट को कोई शिकायत नहीं की गई किसी की तरफ से।
नाटक पर हो गया। उसके बाद आप जानते हैं केदारनाथ में बहुत कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और वो पूरा डूबने की भी स्थिति बन रही है। वो तमाम हम जानते हैं क्या हो रहा है। वहां पर बहुत मुसलमान मजदूर आए हुए हैं। वहां जो बन रहा है, वहां असल में एक पार्किंग लॉट बन रहा है। तो वो ईद पर नमाज पढ़ना चाहते थे, तो कहा गया कि नहीं, आप इसकी पूरी जो भी तय किया गया वहां नहीं पढ़ सकते, आप जाकर पढ़ेंगे, आप चले जाइए चमोली या कहीं जाकर पढ़ेंगे। अब मुश्किल यह है कि उन जगहों पर भी तो वहां मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं। वहां मस्जिदों में जो बाहर से आ रहे हैं उनको जाने नहीं दे रहे हैं। तो वहां भी उन्होंने ईद की नमाज पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी ये कोई नहीं जानता है। और उसके बाद आजकल इनको पसमानदा मुसलमानों का बहुत प्यार आ रहा है। पसमानदा मुसलमान को बहुत, तो पसमानदा बिल्किस बानो मोदी भूल गए हैं कि बिल्किस बानो पसमानदा थी। बिल्किस मोदी साहब और आरएसएस भूल गई है कि चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे जबलपुर हो, जो मुसलमान जहां कामगार थे, जहां उनका छोटा छोटा पीतल की काम करते थे, ताले का काम करते थे, कपड़े का काम करते थे। महाराष्ट्र के अंदर जो शहर है बहुत बड़ा, जो वहां कपड़े का बुनाई का काम करते थे, ये सारे के सारे ओबीसी हैं। उनके जो आपने कत्ले आम करा है, ये जो गाय के नाम पे जो मारे जा रहे हैं, अभी बिहार के अंदर जो मारा गया है, अभी जो यूपी के अंदर मारे गए, ये सारे अंसारी हैं। ये क्यों गोश्त के काम में है? और ये भैंस का गोश्त लेकर जाते हैं, ये बकरी का गोश्त लेकर जाते हैं। इनका सारा काम धंधा बंद हुआ है, तो ये कसाई का काम करने लगे हैं। ज्यादा अंसारी हैं, ये सारे के सारे ओबीसी हैं, ये सारे ओबीसी हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? और उसके बाद आखिर में ओबामा ने एक बात कही थी, बाइडेन के लिए था, वो कहा था कि अगर मैं होता तो मोदी जी को कहता मुसलमानों की चिंता करिए। आप जानते हैं किस तरह से एक चीफ मिनिस्टर ने, जो अपने हिंदुत्ववादी बदतमीजी के लिए जाना जाता है, असम का चीफ मिनिस्टर, उसने कहा इस वाले ओबामा को तो हम बाद में देखेंगे, अभी तो हमारे यहाँ बहुत सारे हुसैन हैं जिनका हमने हिसाब किताब करना। आप जरा भाषा देखिए, आप भाषा सुनिए कि भारत में जो मुसलमान है उनका हुसैन है, उनका आपने हिसाब किताब करना। कितना गिरी हुई भाषा है। यही वो आरएसएस की शाखा में सीखते हैं, यही वो आरएसएस की बौद्धिक शिविर के अंदर सीखते हैं। और लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बात को समझ लीजिए। और उसके बाद एक मंत्री आ गई, हमारी मैडम आ गई, और उन्होंने कहा कि ओबामा क्या ये भूल गए हैं? ओबामा क्या ये भूल गया है कि उसके जमाने में कितने मुसलमान देशों पर बमबारी की गई थी? और जो मोदी जी की कैबिनेट में जो अनपढ़ों की जो भीड़ है, वो ये नहीं जानती हैं कि ओबामा के राज में बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट था। ओबामा खुद नहीं देखता था सिक्योरिटी का काम, वो बाइडेन देखता था। वो बाइडेन देखता था। जो ये कत्लेआम हुए, तो इसका मतलब है कि ओबामा ने जो अपने जो उसामा बिन लादेन को मरवाया, उस पर भी इनको चिंता हुई। और अगली सवाल, आखिरी बात, क्या मोदी की पार्टी ने या बीजेपी ने या मोदी ने या मैडम ने इसका विरोध किया था जब मुसलमान देशों पर बमबारी हो रही थी? है कोई स्टेटमेंट तुम्हारे पास? तुम तो खुशियां मना रहे थे, तुम तो मिठाई बांट रहे थे, तुम तो ये अपने फायदे के लिए जब चाहते हैं, जो बात चाहते हैं करते हैं। और जिस तरह से उन मुल्कों को तबाह किया गया था, उसमें बाकायदा ये खामोश थे, और जैसा कि आपने बताया बल्कि खुशियां मना रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। देखिए, आपसे बात करने में हमेशा आपकी तैयारी इतनी होती है सारे इश्यूज पर बहुत मजबूती के साथ, कि हमेशा ऐसा महसूस होता है कि हमें बीच में रोकना पड़ रहा है। लेकिन ये हमारी बहरहाल मजबूरी है, वक्त की कमी की वजह से। आइंदा हफ्ते फिर हम आपसे बात करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय सलाम। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।